हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल सुपर कंप्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग की अकाउंट जो कंपनी में देखिए कंपनी में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी अकाउंट किस प्रकार से करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। देखिए अकाउंटिंग के दो ही मेथड होते हैं। एक या तो आप ट्रेडिंग अकाउंटिंग करते हैं या आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग करते हैं। तो ट्रेडिंग में तो बिल्कुल सिंपल है, आप माल को परचेज करेंगे और उसको सेल करेंगे। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में पहले आप बिल ऑफ मटेरियल परचेज करेंगे, उसके बाद आप उसका फाइनल गुड्स क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसको सेल कर सकते हैं, सेल बिल बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो अकाउंटिंग होती है किस प्रकार होती है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा टेली प्राइम है और हमारा कंपनी ओपन है यूपी कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। अभी ये फ्रेश कंपनी है, कोई वाउचर इसमें इंटर नहीं है। जैसे हम इसकी बैलेंस शीट आपको दिखा दे रहे हैं, बिल्कुल इसमें जीरो है, ना कोई लायबिलिटी है ना कोई एसेट है, बिल्कुल जीरो है। मतलब इस कंपनी में हमने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया। प्रॉफिट लॉस देखिए, ये प्रॉफिट लॉस में हमारा सब जीरो है, ना ओपनिंग स्टॉक है, ना परचेज है, ना सेल है, ना क्लोजिंग स्टॉक है, ना नेट प्रॉफिट है, सब जीरो है। तो अभी इसमें कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो आइए अब हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो अकाउंटिंग करते हैं किस प्रकार करते हैं उसकी एंट्री करके हम दिखा रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप पहले तो आप बिल ऑफ मटेरियल परचेज करेंगे, मटेरियल परचेज करेंगे आइटम को बनाने के लिए। जो भी आइटम में आप डील करते हैं उस आइटम को बनाने के लिए आप पहले मटेरियल परचेज करेंगे। तो हम मटेरियल परचेज कर ले रहे हैं। तो मटेरियल परचेज करने के लिए वाउचर वाउचर पे इंटर करेंगे या वी बटन को प्रेस कर देंगे। तो वाउचर यहाँ पेमेंट वाउचर ओपन हो गया, लेकिन हमें जाना है परचेज में, क्योंकि हमें बिल ऑफ मटेरियल यानी मटेरियल हमें परचेज करना है फाइनल गुड्स को बनाने के लिए। तो यहाँ हम परचेज का वाउचर सेलेक्ट करेंगे। देखो परचेज के वाउचर को एक्टिव करने के लिए आप यहाँ F9 प्रेस करेंगे तो आपके सामने परचेज का वाउचर ओपन हो गया। यहाँ परचेज की डेट डालेंगे F2 करके, और यहाँ पर जिस डेट को आप माल परचेज कर रहे हैं वो डेट डाल देंगे। जैसे हम 1/4/2025 को माल परचेज कर रहे हैं, और बिल नंबर जो आपको बिल मिला होगा उस पर बिल नंबर होगा, वो बिल नंबर डालेंगे और यहाँ डेट डालेंगे जिस डेट को आपके पास माल आया है, और यहाँ उस पार्टी को लेंगे जिस पार्टी से आपने परचेज किया है। देखिए पार्टी का लेजर तो हमारे पास एनके ट्रेडर का पहले से ही क्रिएट है। अगर नहीं क्रिएट है तो आप यहाँ क्रिएट पे इंटर करके यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हमारा एनके ट्रेडर का लेजर पहले क्रिएट है, इसको हम दिखा दे रहे हैं। एनके ट्रेडर ये सेंट्री क्रिएटर रहेगा क्योंकि हमारा सप्लायर है, हम इससे माल परचेज कर रहे हैं। जब हम जिससे माल परचेज करते हैं अपने सप्लायर से, तो उसका अकाउंट जो है अंडर ग्रुप में जाता है सेंट्री क्रेडिटर के, क्योंकि वो हमारा लेनदार है, वो हमसे पैसे लेगा। जब इसको क्रेडिटर के ग्रुप में इंटर करेंगे, ले लेंगे इसको क्रेडिटर के ग्रुप में, तब हमारी लायबिलिटी हो जाएगी पैसे देने की, उसे हमें इतना देना है। तो इसको क्रेडिटर में अंडर ग्रुप में लिए, उसके बाद इंटर किए और इसका एड्रेस यहाँ डालेंगे और स्टेट यहाँ डालेंगे, कंट्री यहाँ डालेंगे और पिन कोड में पिन कोड डाल देंगे और यहाँ इसका जीएसटी नंबर डाल देंगे। उसके बाद इंटर कर देंगे। ये हमारा इनके ट्रेडर का वाउचर लेजर क्रिएट हो गया। तो अब हम इनके ट्रेडर से माल परचेज कर रहे हैं, तो इनके ट्रेडर का लेजर सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हम परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ अगर परचेज का लेजर आप फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो परचेज का लेजर आपको बनाना पड़ेगा, और अगर आपके पास पहले से बना है तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं बना है तो आप यहाँ क्रिएट में जाके परचेज का लेजर यहाँ बना सकते हैं। देखिए हमारे पास बना है, तो इसको हम दिखा दे रहे हैं कि किस प्रकार से परचेज का अकाउंट बनाते हैं। परचेज को परचेज अकाउंट के अंडर ग्रुप में लेते हैं। यहाँ में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रुप को समझना, ग्रुपिंग करना। अकाउंटिंग करने का मेन जो फंडा है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग आप समझेंगे जब आप परफेक्ट ग्रुप में इसको सेलेक्ट करेंगे, तभी वहाँ से इसकी रिपोर्ट प्रॉपर बनेगी, प्रॉपर जनरेट होगी। तो परचेज का अकाउंट हमेशा परचेज अकाउंट के ग्रुप में आता है, तो इसको परचेज अकाउंट ले लेंगे। और यहाँ हम परचेज के अकाउंट में ना हम HSN देंगे और ना हम इसका GST रेट देंगे, क्योंकि हम सीधा आइटम में HSN कोड देंगे और उसका GST रेट देंगे। परचेज के अकाउंट में नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप मल्टीपल GST रेट में डील करते हैं तो आप परचेज के अकाउंट में GST रेट ना बताएं, ना HSN बताएं, और ना ही आप कंपनी क्रिएट करते समय GST रेट बताएं और ना HSN बताएं। सही यह है कि आप आइटम क्रिएट करते समय वहाँ HSN कोड डाल दें और वहाँ GST किस रेट से GST अप्लीकेबल है इस पर, वो रेट वहाँ स्टॉक आइटम बनाते समय आप यहाँ डालेंगे। तो चलिए हम यहाँ परचेज का अकाउंट लेके और अंडर में इसको परचेज अकाउंट कर दे रहे हैं। उसके बाद इसको गुड्स ले लेंगे, टाइप ऑफ सप्लाई यहाँ जो है गुड्स ले लेंगे, उस पर इंटर कर लेंगे। ये हमारा परचेज का अकाउंट बन गया। अब ये परचेज का वाउचर हमारा ओपन हो गया।
यहाँ तो पहली बात हो गई कि हमने परचेज का वाउचर ओपन किया, उसमें हमने जिस पार्टी से माल परचेज कर रहे हैं उसका लेजर ले लिया, और हम परचेज कर रहे हैं तो यहाँ परचेज का लेजर ले लेंगे। अब हम बिल ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं यन के ट्रेडर से, उस आइटम को, उस मटेरियल को हम यहाँ परचेज करेंगे, क्योंकि हमें फाइनल गुड्स बनाना है। अभी हम मटेरियल परचेज कर रहे हैं केवल, तो अभी मटेरियल परचेज की एंट्री हम बता रहे हैं। तो अब मटेरियल परचेज कर रहे हैं, तो हमें जैसे बनाना है एक आयरन, क्रॉम्पटन का आयरन, एक प्रेस बनाना है, तो उसके लिए हम मटेरियल क्या क्या परचेज करेंगे। अब यहाँ नेम ऑफ आइटम में जो जो मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं उसको क्रिएट करेंगे। हमारे पास पहले से कोई आइटम क्रिएट नहीं है, इसलिए हम यहाँ क्रिएट पे इंटर करेंगे या आल्ट और सी बटन को प्रेस कर देंगे। अब यहाँ हमें प्रेस बनाने के लिए, आयरन बनाने के लिए मटेरियल की जो आवश्यकता होगी वो पहला होगा हीटिंग एलिमेंट। हमको एक हीटिंग एलिमेंट चाहिए प्रेस को बनाने के लिए, तो हीटिंग एलिमेंट आइटम बना लेंगे। हीटिंग एलिमेंट ले लेंगे, और यहाँ अंडर में ग्रुपिंग कर देंगे आप कि हम ये रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं। यहाँ क्रेट पे इंटर करके यहाँ लिख देंगे रॉ मटेरियल, क्योंकि हम ये रॉ मटेरियल, जिससे हमारा पता चले कि हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, ये रॉ मटेरियल हो जाएगा। और इसको शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम भी एडेड, इसको यस कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, और यहाँ ले लेंगे यूनिट में पीस, हम पीस में परचेज करेंगे। और सेट स्टैंडर्ड रेट, किस रेट से आप परचेज कर रहे हैं। हीटिंग एलिमेंट, ये तो हमारा समझ लीजिए 120 रुपये का हीटर एलिमेंट हमारा पड़ेगा, 120 रुपये का। चलिए अब यहाँ जीएसटी अप्लीकेबल कर देंगे, क्योंकि इस पर जीएसटी अप्लीकेबल है। स्पेसिफिक डिटेल, यहाँ एचएसएन की डिटेल अब हम यहाँ स्टॉक आइटम में डालेंगे। तो हमारा हीटिंग एलिमेंट का जो एचएसएन कोड है 8516, हमने एचएसएन कोड डाल दिया। उसके बाद यहाँ जीएसटी रेट स्पेसिफाइड डिटेल हियर करके यहाँ टैक्सेबल करके जीएसटी रेट 18%, इसको इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ जितना क्वांटिटी हम परचेज करें, मान लीजिए हम 100 पीस परचेज कर रहे हैं तो 100 पीस यहाँ इंटर करेंगे। उसके बाद अब दूसरा हमारा जो आइटम है वो परचेज करेंगे, जो मटेरियल है। और दूसरा आइटम हम परचेज करेंगे थर्मोस्टेट, जो हमारा आयरन में लगता है, थर्मोस्टेट। इसको हम ग्रुप में ले लेंगे रॉ मटेरियल, क्योंकि हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं। इसको पीस में लेंगे, हम पीस में परचेज कर रहे हैं। और इसको सेट स्टैंडर्ड रेट यहाँ यस कर देंगे। हम जिस रेट से माल को परचेज कर रहे हैं यहाँ वो रेट डाल देंगे। थर्मोस्टेट हम परचेज कर रहे हैं 150 रुपये में, यहाँ 150 डाल दिए, इंटर कर दिए। उसके बाद यहाँ जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा इस पर। और एचएसएन में एचएसएन स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करके उसका एचएसएन डाल देंगे। उसका एचएसएन 8516 है, ये एचएसएन डाल दिए, स्पेसिफिक डिटेल। और यहाँ टैक्सेबिलिटी पे टैक्सेबल कर देंगे, यहाँ जीएसटी रेट को 18% सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे। ये हमारा 2 आइटम का रेट होगा, ये भी हम 100 पीस परचेज कर ले रहे हैं। तीसरा हमारा लगेगा जो मटेरियल, वो सोल प्लेट लगेगा। तो यहाँ आल्ट सी करके, और हम एक सोल प्लेट आइटम परचेज कर रहे हैं मटेरियल, तो सोल प्लेट जो हमारा हीटर में लगेगा। और यहाँ सोल प्लेट हो गया, इसको, ये भी हमारा रॉ मटेरियल है, इसको रॉ मटेरियल के अंडर में करेंगे। यहाँ पीस में हम परचेज करेंगे, और सेट स्टैंडर्ड रेट में इस करके, और यहाँ हम इसका सोल प्लेट कितने रुपए का है, तो हमारा 80 रुपये का पड़ेगा परचेज। इसको हम यहाँ रेट डाल देंगे, इंटर कर देंगे। उसके बाद स्पेसिफाइड डिटेल यहाँ करके, और इसका एचएसएन डालेंगे, टैक्सेबल 18%, 100 पीस। उसके बाद हम यहाँ परचेज करेंगे हैंडल, यहाँ आल्ट सी करके हैंडल। और यहाँ ये रॉ मटेरियल है हमारा, अंडर में इसको ले लेंगे रॉ मटेरियल, और ये पीस में है। और हैंडल हमारा कितने का परचेज हुआ, तो ये हैंडल हमारा 60 रुपये का पड़ रहा है। इसको रेट देंगे, और यहाँ जीएसटी अप्लीकेबल कर देंगे। और इस पे एचएसएन यहाँ स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करके यहाँ उस आइटम का एचएसएन कोड डाल देंगे जो हम हैंडल परचेज कर रहे हैं। तो हमारे हैंडल का एचएसएन कोड है 8536। और यहाँ इसका जीएसटी रेट कितना परसेंट इस पर जीएसटी लग रहा है हैंडल पे, तो इसको स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करके, और इसको टैक्सेबल करके, क्योंकि हमारा टैक्सेबल है, इस पर हमारा टैक्स लग रहा है। और इस पे हैंडल पे 18% टैक्स लग रहा है, तो 18% डाल के गुड्स ले लेंगे और यहाँ इंटर कर देंगे। ये हमारा हैंडल हमने 100 पीस परचेज कर लिया। ये सब हम परचेज करने हैं। अभी हमारा ये रॉ मटेरियल है, हमारा फाइनल गुड नहीं है। इसको रॉ मटेरियल से हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसके बाद हम फाइनल गुड्स को क्रिएट करेंगे। अभी हैंडल हमने परचेज कर लिया। और दूसरा हम परचेज कर रहे हैं कवर प्लेट, ये भी हमारा रॉ मटेरियल। कवर प्लेट, यहाँ कवर प्लेट ले लेंगे।
कवर प्लेट है, इसको हम रॉ मटेरियल में ले लेंगे और ये पीस में, और यहाँ इससे स्टैंडर्ड रेट को यस करेंगे और कवर प्लेट हमारा पड़ जा रहा है 40 रुपये का। ये हमारा परचेज कवर प्लेट का 40 रुपये, इस पर GST को अप्लीकेबल कर देंगे और स्पेसिफाइड डिटेल हेयर कर देंगे और यहाँ सेक्शन इसका डाल देंगे कवर प्लेट का, और नीचे यहाँ जीएसटी रेट में यहाँ स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करके टैक्सेबल करके इस पर 18% कवर प्लेट भी और इंटर कर देंगे। देखिए हमारा कवर प्लेट भी हमने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया है, ये भी 100 पीस में परचेज कर लिया, इंटर कर देंगे। उसके बाद हमारा जो लगेगा पावर कोड एंड प्लग, जो हमारे आयरन में यूज होता है, आयरन को बनाने के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो यहाँ हम उस आइटम को परचेज कर लेंगे, रॉ मटेरियल को यहाँ Alt C करके क्रिएट कर लेंगे पावर कोड एंड प्लग। तो यहाँ हम पावर कोड एंड प्लग ये भी रॉ मटेरियल हमारा है, तो इसको रॉ मटेरियल में ले लेंगे, इसको पीस में लेंगे और सेट स्टैंडर्ड रेट को यस करके यहाँ इस आइटम का जो परचेज रेट है यहाँ हम इंटर कर देंगे। हमारा ये 45 रुपये का पड़ जा रहा है पावर कोड, और इसको इंटर कर देंगे। GST अप्लीकेबल है इस पर, और यहाँ HSN स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करके यहाँ HSN डाल देंगे। जैसे हमारा इसका HSN है 8539, और उसके बाद स्पेसिफाइड डिटेल करके यहाँ टैक्सेबल करके इसका GST रेट 18% लग रहा है, तो इसको इंटर कर देंगे। ये भी हम 100 पीस रॉ मटेरियल परचेज कर ले रहे हैं जो हमारे आयरन को मैन्युफैक्चरिंग करने में यूज होगा ये सब। उसके बाद हमारा लगेगा इंडिकेटर, जो आयरन में लगता है, तो इंडिकेटर को एक आइटम ये भी बना लेंगे, एक मटेरियल, तो Alt C कर लेंगे। इंडिकेटर जो हमारा आयरन में यूज होगा, आयरन में जो प्रेस होता है उसमें इंडिकेटर लगा होता है, ये भी हमारा रॉ मटेरियल है, तो इसको अंडर में ग्रुप में जाने देंगे रॉ मटेरियल, ताकि इससे हमें पता चले कि हमने ये सब रॉ मटेरियल के ग्रुप में है। ये पीस में हम परचेज करेंगे और इसका सेट स्टैंडर्ड रेट, इसका रेट हम सिलेक्ट कर लेंगे, इंटर कर देंगे जिस रेट से हम परचेज कर रहे हैं। तो इंडिकेटर हमारा 15 रुपये का पड़ता है एक, तो यहाँ हम इंडिकेटर ले लेंगे और उस पर GST अप्लीकेबल कर देंगे। इसका HSN डालने के लिए स्पेसिफाइड डिटेल हेयर कर देंगे HSN में। उसके बाद इसका HSN कोड जो है 7582 है, और इसका GST रेट ये भी स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करके इसको टैक्सेबल कर देंगे, और इस पर हमारा 18% टैक्स लगता है इंडिकेटर पे। तो ये भी हम 100 पीस परचेज कर लिए। तो अब देखिए हमने इतना आइटम एक आयरन को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इतने रॉ मटेरियल हमने परचेज कर लिए, और परचेज किया हमने NK ट्रेडर से। तो अब यहाँ नीचे हम GST लगाएंगे, क्योंकि हमारा ये लोकल परचेज है, तो हम इस पर GST लगाएंगे। CGST लगेगा, CGST का लेजर आप ले लेंगे। यहाँ जाएंगे, अगर लेजर नहीं बना है तो क्रेडिट में जाके यहाँ से लेजर GST का बना लेंगे। तो GST का लेजर कैसे बनाते हैं, तो देखिए यहाँ कंट्रोल CGST, अगर आपने लोकल में माल परचेज किया है तो यहाँ CGST SGST लगेगा, और अगर आपने अदर स्टेट से माल परचेज किया है तो वहाँ IGST लगेगा। तो हमने लोकल से जो रॉ मटेरियल परचेज किया है, इसलिए यहाँ CGST और SGST लगेगा 9%। तो CGST का लेजर यहाँ CGST लिखेंगे और यहाँ अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्स ले लेंगे, और टाइप ऑफ ड्यूटी में CGST है, और यहाँ टाइप और टैक्स टाइप में CGST ले लेंगे। यहाँ परसेंटेज कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा वो 9% आइटम में ऑलरेडी इंटर है, वो 9% ले लेगा। देखिए 4590 रुपया CGST हो गया, और इसी तरीके से हमारा एक लेजर लगेगा SGST का, क्योंकि 99% दोनों लगेगा CGST SGST। देखिए 4590 देखिए टैक्स हमारा हमेशा ऑटोमेटिक आना चाहिए। यहाँ मैनुअल टैक्स की अगर हम मैनुअल यहाँ एंट्री कर देंगे तो ये हमारा रिकॉर्डिंग बिल्कुल गलत हो जाएगा। टैक्स हमारा ऑटोमेटिक आना चाहिए। देखो टैक्स हमारा ऑटोमेटिक आ गया। अब हमारा 60,180 रुपया टोटल इनवाइस की वैल्यू हो गई, यानी 60,180 रुपये का हमने NK ट्रेडर से माल को परचेज कर लिया, जो हमारा रॉ मटेरियल है, जो हमारा आयरन बनाने में इसका हम यूज करेंगे। ये हमारा रॉ मटेरियल है, इसको इंटर करके और इस परचेज बिल को हम सेव कर देंगे। तो हमने NK ट्रेडर से माल को परचेज कर लिया 60,180 रुपया। अब हम NK ट्रेडर की हमारी लाइबिलिटी है, तो दिखाते हैं NK ट्रेडर का लेजर। डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, और NK ट्रेडर देखिए NK ट्रेडर का क्रेडिट साइड में बैलेंस शो कर रहा है, मतलब हमारी लाइबिलिटी है, हमें इस पार्टी को इतना पेमेंट करना है 60,180 रुपया। देखिए ये हमारा लेजर में जाके तो पता चल गया कि हमने माल जो परचेज किया NK ट्रेडर से 60,180 रुपया, हमें हमारी लाइबिलिटी, हमें इसको पेमेंट करना है। अब इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में भी देखिए, बैलेंस शीट में भी इसका इफेक्ट पड़ गया हो। देखिए करंट एसेट्स में जो हमने माल परचेज किया है वो यहाँ आ गया। करंट एसेट में 51,000 रुपये का हमने जो रॉ मटेरियल परचेज किया है, ये हमारे बैलेंस शीट में शो हो रहा है। और करंट प्रॉफिट लॉस में चेक कर लेंगे। प्रॉफिट लॉस में देखें हमने परचेज जो किया है
51,000 रुपये का। तो जो टैक्सेबल अमाउंट है वही शो कर रहा है, 51,000 रुपये का जो हमने टैक्सेबल अमाउंट है वही शो कर रहा है, 51,000 रुपये का हमने परचेज किया है। एनके ट्रेडर देखिए टोटल जीएसटी को लेके 60,180 हो गया, लेकिन रॉ मटेरियल जो हमारा है वो 51,000 रुपये का ही है, और जीएसटी को लेके हमारा 60,180, तो 60,180 अब हमें इनके ट्रेडर को पेमेंट करना है। तो ये हमने रॉ मटेरियल को परचेज कर लिया। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, तो पहले तो हम जाएंगे अल्टर में और यहाँ एक बाउचर क्रिएट कर लेंगे, बाउचर टाइप, और यहाँ बाउचर टाइप Alt C कर लेंगे, एक नया बाउचर ले लेंगे मैन्युफैक्चरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का एक बाउचर क्रिएट कर लिए, और यहाँ इसको लेंगे स्टॉक जर्नल में। मैन्युफैक्चरिंग का अंडर ग्रुप में हमेशा स्टॉक जर्नल में लेंगे, और इसको यहाँ नीचे एक ऑप्शन है यूज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको यस कर देंगे जरूर, इसका इसको इंटर कर देंगे। देखिए ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बाउचर क्रिएट हो चुका है। अब हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बाउचर में जाके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग पे जाने के लिए अदर बाउचर पे क्लिक करेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग बाउचर यहाँ दिख रहा है, इस पर RTF7 यहाँ आप कर दें। अब न्यू ऑफ प्रोडक्ट, आप कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो हम आयरन क्रॉम्पटन का आयरन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ ले लेंगे क्रॉम्पटन, यहाँ एक Alt C करके नया आइटम बना लेंगे, क्रॉम्पटन आयरन RD, ये क्रॉम्पटन का हम प्रेस बना रहे हैं नया आइटम, और इसको अंडर ग्रुप में ले लेंगे, तो फाइनल गुड, क्योंकि ये हमारा फाइनल गुड रहेगा, यस कर देंगे और इसको कंट्रोल से सेव कर देंगे। ये पीस में रहेगा, इंटर कर देंगे, एप्लीकेबल कर देंगे, और यहाँ HSN डाल देंगे 8516, और यहाँ स्पेसिफाई डिटेल करके यहाँ 18% टैक्स पे भी लगा देंगे। ये हमारा आयरन हमारा कितनी पीस हम बना रहे हैं, तो हम 100 पीस आयरन बना रहे हैं। नॉट अप्लीकेबल बिल ऑफ मटेरियल, यहाँ कॉर्पोरेशन है, यहाँ हम एक पीस अभी बना ले रहे हैं। तो एक पीस बनाने के लिए हमारा क्या क्या लगेगा, कवर प्लेट लगेगा। चलिए हम 100 पीस डायरेक्ट बना ले रहे हैं। हमारा 100 पीस आयरन बनाने के लिए हमारा कवर प्लेट लगेगा 100 पीस, एंड देखिए 100 पीस का रेट ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि हमने परचेज करते टाइम जो रेट डाला था, और कवर प्लेट लग गया, और इसमें ये हैंडल लग जाएगा, इसमें 100 आयरन में 100 हैंडल लगेगा, और उसके बाद हमारा हीटिंग एलिमेंट लग जाएगा, 100 आयरन में 100 पीस लगेगा, और उसके बाद हीटिंग एलिमेंट के बाद इंडिकेटर लगेगा, 100 आयरन में 100 पीस लग जाएगा, और उसके बाद पावर पोर्ट लगेगा, 100 आयरन के लिए 100 पीस लगेगा, पावर कोड के बाद सोल प्लेट लगेगा, 100 पीस लगेगा, क्योंकि हम 100 आयरन बना रहे हैं, और थर्मोस्टेट इसमें 100 पीस लगेगा 100 आयरन के लिए। तो देखिए हमने ये आयरन, और यहाँ जो भी आपका कास्ट प्रोडक्शन स्क्रैप जो निकले, यहाँ आप स्क्रैप कचड़ा डाल सकते हैं कि कितना हमारा कचड़ा निकल गया। तो यहाँ चलिए हम कचड़े का हिसाब नहीं रखते हैं, और यहाँ जो भी आप टाइप ऑफ एडिशनल कास्ट, जो भी आपकी कास्ट पड़े, जो भी आपका लेबर चार्ज वगैरह या बिल या कुछ भी जो आपका कास्ट पड़ता है, उसको यहाँ इंटर कर देंगे। तो जिनमें हमारा इसका लेबर चार्ज लग गया इस पर आयरन पे, तो लेबर चार्ज का एक लेजर बनाएंगे, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में दिखाई देंगे, खर्चा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही आता है, और इसको इंटर कर देंगे, जीएसटी को एप्लीकेबल कर देंगे। तो हमारा कितना लग गया आयरन पे कास्ट, तो हमारा 5,000 रुपया इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग करने का लग गया, और लाइट का लग गया जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, यहाँ इसका कास्ट हम ऐड कर देंगे, तो Alt C करके इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितने का बिल, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रहेगा, और इस पर जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा 2,000 का लग गया 100 पीस बनाने का। तो देखिए अब हमारा टोटल कास्ट जो है, टोटल एडिशनल कास्ट जो हमारा 5200 रुपया लग गया 100 पीस को बनवाने के लिए। हमारा टोटल कास्ट जो लगा 5200 रुपया। इफेक्टिव कास्ट 56,200, एलोकेटेड प्राइमरी आइटम 56,200। तो देखिए इफेक्टिव डेट ऑफ प्राइमरी आइटम, एक आइटम हमारा 562 रुपये का पड़ा। यहाँ नीचे देखिए एकदम लास्ट में इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम
₹562 एक आइटम का पड़ा। जो हम आइटम परचेज किए और जो हमारा इधर लेबर चार्ज लगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा या कुछ और भी चार्ज लगा, सब यहाँ इंटर कर देंगे। उसके बाद हमारा फाइनल गुड जो बन के तैयार होगा ₹562 का उसका रेट रहेगा। तो इसको इंटर कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। अब देखिए हमारा ये फाइनल गुड क्रिएट हो चुका। अब हम जाएंगे स्टॉक में। स्टॉक में फाइनल गुड में देखेंगे, देखिए 100 पीस हमारे स्टॉक में फाइनल गुड्स में आ गया। क्या है? क्रॉम्पटन आयरन आरडी। हमने पहले रॉ मटेरियल परचेज किया, उसके बाद हमने उससे मैन्युफैक्चरिंग किया और उसमें अपना कास्ट को जोड़ा, जो हमारा लेबर चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है या कोई अदर चार्ज है या फ्रेट चार्ज, जो भी चार्ज आप लगाना चाहते हैं, जो उस मैन्युफैक्चरिंग करने में जो आपकी कास्ट लगती है, उन सब का लेजर बना के वहाँ से ऐड कर लेंगे। उसके बाद उन सब कास्ट और रॉ मटेरियल को लेकर उसके बाद ही आपका फाइनल गुड बनेगा और उसका रेट भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ₹562 का हमारा क्रॉम्पटन आयरन आरडी बन चुका है, जो यहाँ आपके स्टॉक आइटम में शो कर रहा है। 100 पीस हमारा फाइनल गुड बन के तैयार है। ₹562 इसका रेट रहेगा। तो देखिए अप्रैल में हमने मैन्युफैक्चरिंग की, इनवर्ड में ये आया है 100 पीस, मतलब हमारे पास 100 पीस माल आ चुका है। बिल्कुल। अब देखिए हमारी लायबिलिटी है, जो हमने माल को परचेज किया है तो उसको हम पेमेंट करेंगे। तो लायबिलिटी को हम देखने के लिए हम इस प्रॉफिट लॉस में जाएंगे और यहाँ बैलेंस शीट में जाके यहाँ करंट लायबिलिटी में जो हमारी लायबिलिटी है सन्ड्री क्रेडिटर में 60,180 एनके ट्रेडर को हमें देना है। तो इसकी पेमेंट की एंट्री कर दे रहे हैं। हमने इनसे रॉ मटेरियल जो परचेज किया था वो क्रेडिट पे किया था, अब इनको हम पेमेंट कर दे रहे हैं। तो पेमेंट की एंट्री F5 में करेंगे, पेमेंट में, और यहाँ डेबिट करेंगे। डेबिट किसको करेंगे? डेबिट करेंगे जिस पार्टी को हमें पेमेंट करना है। तो हमें इनके ट्रेडर को पेमेंट करना है, तो इनके ट्रेडर ले लेंगे ₹60,180। अब किस माध्यम से हम पेमेंट कर रहे हैं? तो हम पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए हम कैश में दे रहे हैं ₹60,180। देखिए अब ये हमने कैश में इनको एंट्री कर दिया। अब देखिए हम इनके ट्रेडर का हम जब लेजर चेक करेंगे तो इनकी लायबिलिटी हो गई होगी 0। इनके ट्रेडर देखिए ₹60,180 क्रेडिट साइड में था, हमने जब माल परचेज किया था। हमने इसको पेमेंट कर दिया कैश 60,180 में। देखिए क्लोजिंग बैलेंस जो है 0 हो गया, मतलब अब हमारी लायबिलिटी नहीं रही। इनके ट्रेडर को हमें कुछ देना नहीं है क्योंकि हम पेमेंट कर चुके हैं। उसके बाद बैलेंस शीट में जाके देख लेंगे। बैलेंस शीट में जा करंट असेट में वो ₹3,980 दिख रहा है। क्लोजिंग स्टॉक में ₹56,200 का जो हमारा फाइनल गुड बना है ₹56,200 का ये शो कर रहा है, और कैश जो हमने उसको पेमेंट किया वो शो कर रहा है। और प्रॉफिट लॉस में 5,000, देखिए परचेज हमने किया था 51,000 का। क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा है ₹56,200। ये हमारी रिपोर्ट प्रॉपर बन के तैयार हो गई। आप रिकॉर्डिंग सही करेंगे तो रिपोर्ट प्रॉपर आएगी। ये हमारा गुड्स भी बन चुका है, हमने पार्टी को पेमेंट भी कर दिया है, और हमने जो पेमेंट तो हमने कर दिया, अब हमारी